डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज अपने इस वीडियो में मैथ क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.5 को लेकर के हाजिर हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन सी परमेय और कौन कौन सी अपरमेय है। यानी हमको ये बताना है कि कौन सी संख्या रेशनल है और कौन सी संख्या इरेशनल है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये संख्या -√5 ये एक इरेशनल संख्या है। इसका कारण ये है कि दो एक रेशनल नंबर्स है और √5 इरेशनल नंबर है। जब दो एक रेशनल और एक इरेशनल को हम चाहे जोड़ें, चाहे गुणा करें, चाहे घटाएं, ये सब क्या होते हैं? ये सब इरेशनल नंबर होते हैं। यानी एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये सभी इरेशनल हो जाते हैं। तो ये इरेशनल नंबर हो गया आपका अपरमेय संख्या। और देखिए यहाँ एक ब्रैकेट में 3 + √23 और -√23 है। तो देखिए 3 + √23 और ये -√23, तो +√23 और -√23 ये कट जाएंगे और बच जाएगा 3। 3 एक होल नंबर है और आपको पहले से जानकारी है कि जितने भी होल नंबर्स होते हैं वे सभी रेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका रेशनल नंबर। अब देखिए इसका तीसरा नंबर है 2√7/7√7। तीसरा नंबर है 2√7/7√7। तो देखिए √7 ऊपर और √7 नीचे कट गया, ये बचा 2/7। ये 2/7 ऊपर 2 पी हो गया और नीचे 7 क्यू हो गया। तो ये क्या है? ये रेशनल नंबर है। ये आपका रेशनल नंबर है। और इसके फोर्थ खंड इसका 1/√7 √2 1/√2। तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि जब रेशनल नंबर को इरेशनल से डिवाइड करते हैं तो वो इरेशनल हो जाता है। 1 यहाँ पे रेशनल नंबर है और 2 इरेशनल नंबर है। तो ये आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर। और इसके फिफ्थ खंड में ये है 2 पाई। तो देखिए 2 रेशनल नंबर है और पाई इरेशनल नंबर है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या हो गया? इरेशनल हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको क्या करना है? सिंप्लीफिकेशन करना है, सरलीकरण करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 3 + √3 और इसमें 2 + √2। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे? इस 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद √3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 3 का 3 और इंटू 2√2 और प्लस √3 इंटू 2 + √2। तब देखिए 3 × 2 = 6 प्लस 3 और √2, ये हो जाएंगे 3√2 प्लस इधर √3 और 2 का 2√3 और प्लस √3 और √2 का मल्टीप्लिकेशन √6। तो देखिए स्टूडेंट्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब इसका जो सेकंड पार्ट है 3 + √3, इसका सेकंड पार्ट है 3 + √3
ये यहाँ आपका आंसर हो गया। और दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस रूट 3, 3 माइनस रूट 3, तो देखिए ये 3 इंटू 3 माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3, तो 3 3 जा 9 माइनस 3 और रूट 3 का मल्टीप्लिकेशन 3 रूट 3। अब इधर प्लस 3 और रूट 3, तो 3 रूट 3 प्लस माइनस का माइनस रूट 3 का मल्टीप्लिकेशन 3। तो देखिए माइनस 3 रूट 3 और प्लस 3 रूट 3 ये दोनों कट गए। अब 9 माइनस 3 इक्वल टू 6 ये आपका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स अब इसका जो थर्ड है ये है आपका रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे एक सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हुआ रूट 5 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मतलब रूट 5 इंटू बी का मतलब रूट 2। तो रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 और रूट 5 और रूट 2 का मल्टीप्लिकेशन रूट 10 हो जाएगा। तो 5 प्लस 2 7 प्लस 2 रूट 10, इसका आंसर ये आपका हो गया। और अब इसमें एक पोर्शन बचता है स्टूडेंट्स, इसे आपको लगाना है। अब प्यारे विद्यार्थियों इसका जो तीसरा क्वेश्चन है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी, यहाँ परिधि को सी माना गया है। सी इसलिए क्योंकि परिधि को इंग्लिश में सरकमफेरेंस बोलते हैं। और उसका व्यास यानी कि डायमीटर डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। आपने स्टूडेंट पढ़ा होगा कि C इक्वल टू हमें बतलाना है कि यहाँ पे पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। ये देखिए पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। यहाँ पर इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? देखिए यहाँ पे इसका कोई अंतर विरोध नहीं है। इसका कारण ये है कि जब भी हम ये सरकमफेरेंस अपॉन डायामीटर की वैल्यू जब ज्ञात करते हैं तो एक हमको निकटतम नियरेस्ट वैल्यू प्राप्त होती है। तो जब नियरेस्ट वैल्यू प्राप्त होती है हमको, तो यहाँ पर सी और डी जो है यहाँ पर में नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसका कोई अंतर विरोध नहीं है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि संख्या रेखा पर 9.3 को निरूपित कीजिए। रूट 9.3 को निरूपित करना है। तो देखिए इसमें फोर्थ क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एक ये नंबर लाइन लेंगे। ये नंबर जैसे यहाँ पे मान लिया मैंने ए ले लिया और यहाँ से हमने ये 9.3, क्योंकि हम रूट 9.3 की वैल्यू निकाल रहे हैं इसलिए रूट 9.3 ये इतनी लंबी हम एक रेखा ले लेते हैं। और जो कि यहाँ डेसिमल के बाद में एक अंक दिया है इसलिए 1 सेमी हम यहाँ से और ले लेते हैं। 1 सेमी यहाँ पे मान ये यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी हो गया। फिर हम ए सी, ये जो ए सी लाइन है इसका जो है मिड पॉइंट ज्ञात करते हैं, यानी इसका हम प्रकाल से क्या करते हैं, समद्विभाजन करते हैं। इसके लिए प्रकाल की नोक यहाँ रखेंगे, एक आर्क ये लगाएंगे, एक आर्क ये लगाएंगे
और फिर प्रकार की नोक यहाँ सी पर रखेंगे, एक आर्क ये निकालेंगे, एक आर्क ये लगाएंगे, और फिर इस तरीके से हम यहाँ पे ये एक लाइन खींच देते हैं। फिर यहाँ ये मिड पॉइंट है, यहाँ पे प्रकार की नोक रख करके ए या सी पर पेंसिल की नोक रख करके और इस तरीके से एक अर्धवृत्त हम खींचते हैं। फिर इस बिंदु बी से हम एक ये परपेंडिकुलर डालते हैं, बी डी, ये एक परपेंडिकुलर मैंने डाला। अब जो बी डी को हम नाप लेते हैं तो बी डी इक्वल टू √9.3, यही इसकी वैल्यू हो जाएगी। आप देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 5 में हमें प्रमेयीकरण करना है। तो 1/√7 ये जो दिया गया आपका 1/√7, तो प्रमेयीकरण में जो नीचे आपका डिनोमिनेटर है इसको हम, इसका रूट हमें गायब करना है, नहीं इसको हमें होल नंबर के रूप में चेंज कर देना है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1/1 × √7 अपान √7 × √7। तो देखिए ऊपर हो गया √7 और नीचे √7 और √7 का मल्टीप्लिकेशन 7 हो गया। फिर इसका देखिए दूसरा पार्ट जो है 1/√7 माइनस √6, 1/√7 माइनस √6। तो देखिए यहाँ पर √7 माइनस √6 है, तो हम इसको √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे गौर करने वाला है, अगर √7 और माइनस √6 है तो हम इसको √7 प्लस √6 से गुणा करेंगे, और अगर यहाँ प्लस होता तो हम क्या करते, √7 और माइनस √6 से गुणा करते। तो देखिए ये हुआ 1 × √7 माइनस √6 और नीचे हुआ √7 माइनस, ऊपर देखिए प्लस होगा √6 इंटू √7 प्लस √6। तो देखिए ऊपर तो √7 और प्लस √6 रहेगा, नीचे देखिए यहाँ पर a माइनस बी, a प्लस बी, तो ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, तो बराबर ऊपर √7 प्लस √6 और नीचे √7 का स्क्वायर 7 माइनस 6 का स्क्वायर 6 इक्वल टू √7 प्लस √6 अपान 1। स्टूडेंट्स ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से शेष दो भागों को आपको करना है। अब देखिए विद्यार्थियों, इसी चैप्टर के एक्सरसाइज नंबर 1.6 को हम लेकर के हाजिर हैं। निम्न का मान निकालिए। पहला है 64 की पावर 1/2। इन क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें सिर्फ इस पॉइंट पे गौर करना है कि यहाँ जो नीचे पावर में जो नीचे 2 है उस 64 को पावर 2 के रूप में लिख दें। जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं 8 की पावर 2 इंटू 1/2। ये पावर 2 कट गया, ये हो गया 8। और इसका जो दूसरा है 32 की पावर 1/5। देखिए 32 की पावर 1/5, तो देखिए 32 को 2 को आप 2 की पावर 5 कर सकते हैं। 2 2 जा 4 2 जा, देखिए आप ऐसे आपको दो, देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 की पावर 1/5, तो इक्वल टू 2 की पावर 5 इंटू 1/5। ये 5 कट गया, ये हो गया 2। और इसका जो थर्ड पार्ट है ये है 125 की पावर 1/3। 125 की पावर 1/3, तो इसको 5 इंटू 5 की पावर 1/3, तो ये 5 की पावर 3 इंटू 1/3, ये 3 पावर कट गया, ये हो गया 5। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है विद्यार्थियों, यहाँ पर भी यही कार्य करना है। जैसे 9 की पावर 3/2,
9 की पावर 3/2। अब देखिए हम 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और इंटू 3/2। तो ये 2 कट गया, ये हुआ 3 की पावर 3, तो ये हुआ 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27। ये इसका फर्स्ट हुआ। और इसका जो सेकंड है देखिए 32 की पावर 2/5, 32 की पावर 2/5। तो ये देखिए 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 2/5। ये 5 पे 5 कट गया, ये हुआ 2 की पावर 2, तो 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, इसका आंसर ये हो जाएगा। और इसका थर्ड देखिए ये है 16 की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4। तो 16 को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और इंटू 3/4। तो ये 4 4 कट गया, ये 2 की पावर 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो गया। और देखिए इसका जो फोर्थ पार्ट है ये है 125 की पावर -1/3। तो 125 की पावर -1/3। तो 125 को हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं इंटू -1/3। ये 3 3 कट गया, ये हुआ 5 की पावर -1, इसका मतलब हुआ 1/5। आप देखिए स्टूडेंट, इसका 1.6 का थर्ड क्वेश्चन है। पहला पार्ट इसका 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, 2 की पावर 1/5। तो देखिए गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, यानी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 2 जा 10 प्लस 3 1 जा 3/3 5 जा 15। तो वह 2 की पावर 13/15। अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो सेकंड पार्ट है ये है 1/3 की पावर 3 का पावर 7, यानी 1/3 का पावर 3 होल पावर 7। तो ये देखिए पावर के ऊपर पावर, यानी डिग्री के ऊपर जब डिग्री होती है तो दोनों डिग्री का मल्टीप्लाई हो जाता है। 1 के ऊपर कितना भी पावर लगा दो 1 ही रहता है, इसलिए ये 1 ही रहेगा। नीचे 3 की पावर 7 और 3 का 21, ये हो जाएगा इसका आंसर। और जो इसका थर्ड पार्ट है 11 की पावर 1/2 अपान 11 की पावर 1/4। तो डिवाइड करने पर पावर्स घट जाते हैं। तो ये 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। तो 11 की पावर यहाँ देखिए डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2/4 माइनस 1/4 इक्वल टू 11 की पावर 1/4 हो जाएगा। और स्टूडेंट इसका जो फोर्थ पार्ट है ये है 7 की पावर 1/2, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। देखिए यहाँ पे जो डिग्री है वो सेम है, तो ये 7 इंटू 8 की पावर 1/2, तो 58 की पावर 1/2, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज देखिए आपका मैथ का चैप्टर 1 समाप्त हुआ। अब अगले चैप्टर को हम अगले दिन चालू करेंगे।
तो प्यारे विद्यार्थियों, ये मैथ का पहला चैप्टर आप रिवाइज कीजिएगा और इसमें किसी भी पार्ट को आप समझ नहीं पाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमको बताइएगा, या आप मेरे व्हाट्सअप नंबर से भी जोड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर देखिए है 9956996266। ये मेरा पर्सनल नंबर भी है और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। आप किसी भी पॉइंट पे डिस्कस आपको करना है, कोई बात समझना है तो आप मुझको सीधे फ़ोन भी कर सकते हैं और आप मुझको व्हाट्सएप पे भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगले दिन मुलाकात होगी। जय हिंद।